ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी ना चले। तुलसी के बिना भोग लग ही नहीं सकता। अरे मैं बोल तो रहा हूं, ऐसा कोई एक महादेव की बात नहीं, अरे मैं सबकी बात कह रहा हूं। भोग में भोग तुलसी के बिना किसी देवता का भोग लगता ही नहीं है। तुलसी के बिना कोई भोग। मैंने कहा था ना, कामधेनु गाय के घी से भी यदि आपने पदार्थ तैयार किए हैं और यदि उसमें तुलसी नहीं है, भोग लगता नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती लोग कर जाते हैं, 56 थाल रखे हैं तो एक ही टुकड़े में से पत्ते तोड़ तोड़ करके वो सब थाल में डालते हैं। पत्ती तुलसी के पत्तों का खंड खंड करना ये बहुत बड़ा अपराध है। 56 थाल रखे हैं आपके बीच में, एक ही थाल में तुलसी का पत्ता पूरा रख दो, उसके खंड खंड मत करो। 56 थाल में ही तुलसी अपने आप को स्पर्श कर लेगी। मैंने देखा ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ करके डालेंगे, ये बिल्कुल गलत है। समझ लीजिए, इस बात को सुन लीजिए। यदि आपके पास एक ही पत्र है तो एक थाल में एक ही डाल दीजिए, 50 थालों में बिल्कुल जरूरत नहीं है डालने की। यदि आपके पास एक ही है तो उसके टुकड़े मत कीजिए, उसके पत्ते के खंड खंड मत कीजिए। कभी कभी पास में 5-7 सालिग्राम होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं और तुलसी की पत्तियां हैं, तो दो में से 4 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा इस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया। यदि आपके पास एक ही तुलसी पत्र है, एक को ही चढ़ाइए तो वो एक ही चारों को समर्पित हो जाएगा। तुलसी के पत्र के टुकड़े करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्या मेरी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं? मैं कार्तिक महीने में कुछ तुलसी महात्म्य की बात आपको निवेदन कर रहा हूँ। तुलसी माँ का जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुई, वह भी बात आपके बीच में मैं रखूंगा। एक बात और निवेदन करूंगा। इसी पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी से उस पर रुई और घी लगा करके यदि आप एक दिया जलाते हैं तो एक दिया तत्काल 10,000 दीपक जलाने के बराबर हो जाता है। यह बात एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप सूखी तुलसी की डंठल, उसमें रुई लगाइए, उसके ऊपर घी लगाइए, उसको जला लीजिए, फिर उससे आप दिया जलाएं, आरती का दिया जलाएं, या जो अखंड दिया जो भी कोई आप जलाते हैं दिवाली पर ऐसा ही करना। मैं तो कहूँगा रोज करो, 365 दिन करो। मुझे कथाओं में आपने बहुत बार देखा होगा, तुलसी की लकड़ी से ही मैं दिया जलाता हूँ और उस एक दिया जलाने का फल है 10,000 दिया जलाने के बराबर। किसी व्यक्ति ने कितने भी अपराध किए हैं, यदि उसकी अर्थी में तुलसी की लकड़ियां लगा दी जाएं तो यमराज के दूतों का कष्ट न झेलता हुआ तो भगवान बैकुंठनाथ के दरबार में चला जाए। एक और बात सुन लीजिए, जो तुलसी की लकड़ियां जला करके भगवान को भोग बनाते हैं, चूल्हा तैयार कर लो, सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी जलाकर, अपने लिए नहीं भगवान के लिए, तुलसी की लकड़ी जला करके भगवान का जो भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, 1000 वर्ष तक भगवान के भोग लगाने में यदि कोई अपराध हो जाता है तो 1000 वर्ष तक की गलतियां माफ हो जाती हैं। 1000 साल तक की गलतियां माफ। लहसुन प्याज के हाथ से और कोई ऐसा अपराध हो गया, उतनी शुचिता नहीं रही और उस पवित्रता को आप नहीं कर पाए, भगवान के भोग पदार्थ में हाथ लग गए, तो 1000 वर्ष तक का अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। तुलसी की लकड़ी के ऊपर यदि भगवान का प्रसाद बनाया जाए, भगवान का भोग बनाया जाए, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिस करके भगवान के ऊपर उसका लेपन किया जाए, उस भक्त के जीवन में कभी चर्म रोग, कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जो भगवान को चंदन की तरह तुलसी घिस करके उस काष्ठ को चंदन में मिलाकर जो भगवान को लेपन करते हैं, भगवान शीतल हो जाते हैं, भक्त के प्रति इतने प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं भगवान की आंख में, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी आयुर्वेद में भी बहुत आगे है। तुलसी की लकड़ी का पाउडर बना लीजिए और उसको ताजी पानी या हल्के कुनकुने पानी के साथ रोज आप उसको लेते रहिए। आपके पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। थायराइड के लिए तो ये रामबाण बन जाएगा, कोई बीमारी ये रहने ही नहीं देगी। इसकी पत्तियां भी बहुत फायदा करती हैं।